सो हाय हेलो हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। सो लास्ट वाली वीडियो के अंदर अपन ने थोड़ा लिनक्स के बारे में देखा था। लिनक्स लिनक्स की कमांड्स को अपन ने देखा था, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपन और थोड़ा बहुत देखेंगे, डीप में देखेंगे, स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे ये यूज होती है, कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब यार लिनक्स चला रहे हो और लिनक्स पर भी जीयूआई पे वर्क कर रहे हो तो क्या ही मतलब। ठीक है, तो हमने हमारा खोल लिया है टर्मिनल। ठीक है, सो पहले थोड़ा बेसिक्स कमांड्स को अपन क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या बेसिक कमांड्स रहती है। ठीक है, और फिर कैसे वर्क करते हैं हम, हर कमांड का मतलब क्या रहता है। ठीक है, तो अपन ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कमांड स्क्रिप्टिंग अगर देखें तो स्क्रिप्टिंग होती क्या है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग होती कोई अगर पर्टिकुलर जो टास्क है अपन उसको ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग काम आती है वो ऑटोमेशन के लिए काम आती है। इफ अगर आप सेम टास्क को बार बार वो कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए एंड देन उसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक स्क्रिप्टिंग तैयार करनी है कि जो भी एम्प्लॉय आपके ऑफिस के अंदर आए तो उसकी अटेंडेंस वगैरह जो लगानी है, उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो एक साथ हो जाए, तो आपको बार बार वो मैनुअली चीज़ें नहीं करनी पड़े। तो आप इसके लिए स्क्रिप्टिंग बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए, आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं एंड आपको डेली बैकअप लेना होता है लास्ट एट द एंड, तो आप एक स्क्रिप्ट रन कीजिए जो भी कमिट करने होंगे, जैसे गिट गिट अगर हम प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन या वेबसाइट अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो डेली का जो अपडेशन रहता है, डेली का जो रहता है कमांड्स रहते हैं, तो आप जिसे एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। तो वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, सारे जो भी न्यू चेंजेस है उनको अप्लाई कर देगी। जो भी अपडेशन आपके है वो यूजर से इनपुट मांग ले कि आपने ये कमिट किया है, देन उसको पुश कर देगी गिटहब पे। तो इसकी भी आप स्क्रिप्टिंग बना सकते हो, काफ़ी चीज़ों की स्क्रिप्टिंग बना सकते हो। मान लो गूगल पे जाना है, कोई कंटेंट सर्च करना है या कुछ अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो। और जमाना ऑटोमेशन का है गाइस, तो ऑटोमेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, ओके। सो अपन देखते हैं स्क्रिप्टिंग। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या रहता है, पहले ये समझ लेते हैं कि बैश क्या रहता है। ठीक है, बैश एक लाइक कंपाइलर कह सकते हैं जो एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को। मान लीजिए जैसे डेट, ये एक कमांड है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। ठीक है, बैश कर रहा है। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो यहाँ देखो बैश बोल रहा है कि मैं इस कमांड को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये है, मतलब बैश है, वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, समझ गया क्या, समझ में आ गया। ठीक है, इफ अगर अपन को स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे अगर आपको प्रोग्रामिंग से आप फेमिलियर हो, तो जैसे प्रिंट एफ होता है उसके अंदर सी के अंदर। ठीक है, सी के अंदर, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट होता है, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, या फिर हम कहते हैं पाइथन के अंदर प्रिंट होता है, मतलब कंसोल पे जो प्रिंट कराना होता है, टर्मिनल पे जो प्रिंट कराना होता है। वैसे ही लिनक्स के अंदर एको होता है। एको के अंदर जैसे अगर आप मान लो हेलो ये करते हो, तो यहाँ पर मेरे को हेलो प्रिंट ओके मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल डायरेक्ट भी करा सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया पुष्पा, तो यहाँ पर पुष्पा मिल गया। ठीक है, तो एको के जो आगे जो आप लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट रहता है एज ए स्ट्रिंग। तो मतलब आप डबल कोट्स लगाओ या नहीं लगाना, वो एज ए स्ट्रिंग लेगा इसको। समझ गए। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, जो भी कमांड कंसोल पे कहते हैं हम। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो लॉग्स फाइल जो रहती है वैसे ही। ठीक है, ओके वंडरफुल, समझ में आ गया आई थिंक आपको। अगर आप एलएस करते हो तो जो जो फाइल्स, जो जो डायरेक्टरी जहाँ पर भी आप रहोगे, जो फोल्डर्स रहेंगे, आप उसके अंदर आ जाओगे। तो ये बेसिक कमांड से है ना, जो लिनक्स के अंदर यूज होती है। ठीक है, अगर हम स्क्रिप्टिंग के अंदर देखा जाए तो स्क्रिप्टिंग के अंदर भी अपन फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड्स को। ठीक है, जैसे मान लो एको है, वैसे ही अपन एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं अगर अपन फाइल के अंदर किसी एक चीज के अंदर अपन बाइंड कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे एलएस हो गया, ठीक है, सीडी हो गया, चेंज डायरेक्टरी हो गया। तो ये बेसिक बेसिक कमांड्स है। जैसे मेरे को मान लो डाउनलोड्स के अंदर जाना है, तो मैं ऐसे जा सकता हूँ। तो ये देखो, पहले मेरा यहाँ पर था एज अ रूट फोल्डर के अंदर था, देन मैं डाउनलोड्स के अंदर आ गया, सीडी डॉट डॉट करके मैं बैक आ सकता हूँ। ठीक है, तो क्लियर करके इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी। ठीक है, और भी काफ़ी सारी होती है। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, और एको होता है। ठीक है, एको आप समझ गए कि प्रिंटिंग के काम आता है। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस चलते हैं। ठीक है, थोड़ा वो देखते हैं कि और चीज़ें क्या होती है। ठीक है, ओके। सो मान लो आपने किया जी एडिट। ठीक है, जी एडिट कमांड रहती है जब आप क्रिएट करना चाहते हो कोई भी फाइल को। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एलएस करके कि लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर के और कौन कौन सी फाइल है। तो माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच है, ठीक है, न्यू एस सी डॉट एस एच है। ठीक है, मान लो मेरे को एक और फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं उसके लिए अंदर क्या करूँगा, डब्ल्यू जी एडिट ये लिखूंगा, और जो भी मेरे फाइल का नेम है। ठीक है, जैसे मेरे फाइल का नेम क्या रखना चाहिए, तो मान लो मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट एस एच। जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर मेरा जैसे नोट पैड टाइप का होता है विंडोज के अंदर, वैसे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, अपनी कमांड्स लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे को कराना है एको हेलो पुष्पेंद्र। ठीक है,
तो ये है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। मान लो ये मेरे को लिखना है, मैं इसको करूंगा सेव, जाऊंगा बाहर, ठीक है। अब मैं बैश को बोलूंगा बैश सुनो, पहले मैं देखता हूँ कि क्या मेरी फाइल क्रिएट हो गई। तो यस, मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई। अब मैं बोलूंगा बैश जाओ और टेस्ट डॉट एस एच उसको रन करो। हेलो पुष्पिंदर मेरे को मिल गया, ठीक है। तो जैसे ये चीज मिल गई। अब जैसे अब इसके अंदर इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, मान लो फाइल के अंदर मेरे को कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर लिखूँ तो कमांड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मान लो एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स, जैसे प्रोग्रामिंग जिनको आती है, ठीक है, मतलब आप सबको पता है, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखो, सबको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल होता है कंटेनर होता है जो कुछ ना कुछ कंटेन करता है, ठीक है। मान लो मैं एक्स इक्वल टू डाल देता हूँ, ठीक है। एक्स इक्वल टू के अंदर मान लो मैं दे देता हूँ एज 21। तो ये जो एक्स के अंदर है वो मेरी एज आ गई, ठीक है। इफ अगर मैं एको करता हूँ और एक्स लिखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक्स ही मिल जाएगा क्योंकि एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। तो देखो इफ अगर इसको यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, डॉलर साइन का यूज करूंगा और एक्स लगाऊंगा तो मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत कि प्रोग्रामिंग की क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ओके वंडरफुल। अब मान लो मैं एक्स के अंदर मान लो एक डेट वो आती है, वो कमांड रहती है, ठीक है। या फिर मान लो कैलेंडर जो रहता है वो भी एक कमांड रहती है, ठीक है, जिससे मेरे को कैलेंडर मिल गया और डेट मिल गई, ठीक है। और ये चीज़ हो गई, पता नहीं 21 की हो गई, 22 हो गई आज ही डेट, ठीक है। तो आई डोंट नो, 22 है, देख लो, ठीक है। तो आज डेट 22 है, ओके वंडरफुल। सॉरी। तो अगर मान लो एक्स के अंदर हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, मान लो मेरे को रखनी है कोई कमांड, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को कैलेंडर रखना है, ठीक है। इफ अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इफ अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ और एको करके डॉलर साइन लगा के भी एक्स कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगी क्या, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। लेकिन आप तो बोल रहे हो इसकी कमांड, तो ऐसा कमांड क्या ले, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, इफ अगर मेरे को उसको एज अ कमांड एग्जीक्यूट करना है तो मैं करूंगा बैकटिक्स यूज, क्या करूंगा, बैकटिक्स यूज, ठीक है। इससे क्या होगा, बैश को समझ में आ जाएगा कि ये कमांड है, ठीक है। अब मैं करता हूँ एको, एको, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं जिसे लगाऊंगा डॉलर साइन लगाया और क्या एक्स लिख दिया। क्या यहाँ मैंने कोई गलती करी, नहीं। यहाँ पर मेरे को जो भी उसकी वैल्यू थी, अब ये बेसिकली ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन जो चीज़ थी, जो मेरा कमांड थी वो एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। जो मेरी एग्जीक्यूट थी, तो अब मैं ये चीज़ें इसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, वापस मेरी जो फाइल थी, ठीक है, जी एडिट करके मैं टेस्ट डॉट एस एच को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया, यहाँ पर लिखिए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्टिंग मेरी, ठीक है। क्या लिखूंगा, स्क्रिप्टिंग मेरी। तो मैं मान लो, जैसे मान लो मैं नॉर्मल लिखता हूँ, डेट आएगा, पहले पहली कमांड होगी डेट होगी, फिर कैलेंडर शो कर देगा, ठीक है, फिर डेट कर देगा, फिर कैलेंडर शो कर देगा, ठीक है। तो मैं ऐसी कुछ और भी कमांड्स अगर मैं कराना चाहूँ, और फिर मैं लिख दूंगा एको प्रोग्राम फिनिश, ये लिख दिया। यहाँ करता हूँ सेव और यहाँ करता हूँ एक्सपोर्ट। बैश को बोलूंगा बैश जाओ, कौन सी फाइल रन करनी है, टेस्ट। तो देखो अब मेरे को पता है क्या है, अगर मान लो यही मेरा रिपीटेड टास्क होता, ठीक है, ये वाला मेरा जो रिपीटेड टास्क था, मेरे को पहले डेट चाहिए, फिर कैलेंडर चाहिए, डेट चाहिए, फिर कैलेंडर चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ता, अगर मैं नॉर्मली करता तो मेरे को क्या लिखना पड़ता, पहले मैं लिखता डेट, एक एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस मैं लिखता कैलेंडर, फिर एग्जीक्यूट हुआ, डेट कैलेंडर, ऐसे बार 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 मेरे को सेम कमांड्स लिखने पड़ रहे होते और ये इफिशियंट वे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्रिप्ट में डाल दूंगा, स्क्रिप्टिंग कर दूंगा इसकी, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर बेसिक कमांड्स डाल दूंगा, ठीक है, वंडरफुल। अब मैं इसको एडवांस भी लेके जा सकता हूँ, मान लो मैं इसे स्क्रिप्ट के अंदर लिखता हूँ, कमांड लिखता हूँ जो कि कोई भी फाइल को ओपन करे, ठीक है, देन उसको कमिट करे। जैसे गिटअप के अंदर रहता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर वर्क कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर उसको पब्लिश करना है या अपडेट करना है, गिट ऐड करोगे, जो भी सारी फाइल्स रहती है, ठीक है, जो भी आपने चेंजेस करे वो सारी जाके एडिट होगी, ठीक है। फिर आपको कमिट करोगे कि आपने क्या चेंजेस किया है, ठीक है, आप उसको बताओगे क्या चेंज किया है, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ होगी, फिर आप करोगे गिट पुश करके आप एग्जीक्यूट करोगे, क्या कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, देन उसके बाद वो पुश होगी। अब इस चीज को आप एक स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हो, जस्ट आपको स्क्रिप्ट रन करनी है और ये सारी जो भी कमांड्स रहती है वो एक साथ एग्जीक्यूट होके वो सारा एक बार में पुश हो जाएगा। तो ऐसे स्क्रिप्टिंग को आप यूज कर सकते हो। अब अगर और देखते हैं अपन, मान लो जिसे अभी अपन क्या कर रहे हैं कि एक्स के अंदर मैनुअली डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, यूजर से भी इनपुट ले सकता हूँ। अब जैसे मान लो अपन ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो वाला बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कि जो भी हम वर्किंग डायरेक्टरी पे अपन वर्क कर रहे हैं वो जाएगा, वो जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको ऐसे स्क्रिप्टिंग के थ्रू पुश करेंगे पूरे प्रोजेक्ट को ऑन द गिटहब, ठीक है, समझ गए, ये करेंगे अपन, ठीक है। ओके, सो अगर मेरे को जी एडिट करना है
ठीक है, जी एडिट करना है, या फिर मान लो मेरे को रीड करना है, जैसे एक्स की वैल्यू 24 है, ये तो नॉर्मल, ओके, स्पेस नहीं दे सकते आप, ठीक है, स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। अब जैसे मेरे को एक्स की वैल्यू है या तो आ गई, ठीक है। अब मान लो मेरे को रीड करना है एक्स, तो मैं क्या करूंगा, ये मतलब इनपुट ले रहा हूं मैं यूजर से कि आप इनपुट डालो एक्स की वैल्यू। अब मैंने जैसे मान लो यहाँ क्या की, राहुल डाल दी, ठीक है, एग्जाम्पल। तो एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, राहुल स्टोर हो गया, देखते हैं, एको $x, तो राहुल मिल गया मेरे को, यस। तो अब मैं और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, अब मैं मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकता हूँ, अगर बेसिक सा अगर प्रोग्राम बनाए तो एक बार मैं टेक्स्ट जो फाइल है उसको ओपन करूंगा, यहाँ पर ये जो स्क्रिप्टिंग लिखी है इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो एको करूंगा सबसे पहले, एंटर योर नेम सर, किया, एक ही हो गई, ठीक है। अब मैं रीड कर लूंगा एक्स की वैल्यू, ठीक है, एको, ये करा, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर वेलकम सर, वेलकम, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मतलब कॉन्केटिनेशन करेंगे, ठीक है। कॉन्केटिनेशन में क्या कहूंगा, वैल्यू ऑफ एक्स के वेलकम, फिर जो भी नाम डालेगा, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, मान लो इसको सेव करता हूं, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो कैसे करता है, आपका नेम कैसे जान जाता है, तो वो नेम को आपको पिक करता है, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके अंदर वो बीच के अंदर डाल देता है, फिर बोलता है हेलो पुष्पिंदर हाउ आर यू, ठीक है, हेलो राहुल हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, जैसे एआई असिस्टेंट काम करते हैं, तो बेसिकली ऐसे कॉन्केटिनेशन करते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बैश को बोलता हूँ, बैश जाओ एस डॉट एस करो। अभी मेरे से पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो जैसे मान लो मैं पुष्पिंदर डाल देता हूँ, तो वेलकम पुष्पिंदर सर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो कितना मस्त है ना ये चीज, आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो अलग अलग चीजों का और देन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस अगर रन करता हूँ, तो जैसे मान लो इस बार पुष्पिंदर नहीं है, ठीक है, इस बार कोई और है, जैसे पुष्पा है, ठीक है। तो हेलो पुष्पा सर हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, वापस रन करता हूँ, फिर राहुल कर देता हूँ, तो हेलो राहुल सर, तो वेलकम राहुल सर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अपन और भी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के अंदर अपन कंडीशंस डाल सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कंडीशन को अपन बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप कंडीशंस डाल सकते हो कि इफ अगर ये चीज पॉसिबल है तो ये चीज करो, इफ अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक है उसको पुश कर दो, ठीक है, इसको रिलेट कर दो, तो अलग अलग चीजों के लिए अपन स्क्रिप्टिंग का यूज कर सकते हैं। आज अपन ने थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा स्क्रिप्टिंग के बारे में, कैसे यूज होती है, जैसे ऑटोमेशन लगा सकते हो। अब मैंने जो जो ये कमांड्स थी, ठीक है, उसको मैंने ऑटोमेशन कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। आप और भी सारी कमांड्स रहती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग रहता है, ठीक है, एक्सेप्शन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जब तक यूजर क्यों नहीं दबा देता, क्विट नहीं कर देता, तब तक उससे पूछते रहो हाउ कैन आई हेल्प यू। अपन इसके अंदर जीपीटी का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जीपीटी क्या है, जीपीटी पूछेगा आपसे कि व्हाट कैन आई हेल्प यू, ठीक है, फिर आप कुछ ना कुछ इनपुट दोगे, वो जाएगा वहां पर सर्वर पर जीपीटी के, वहां से एपीआई से जो रिजल्ट है उसको फैच करेगा, आपको शो करेगा, फिर वापस पूछेगा व्हाट कैन आई हेल्प यू। तो लूप लगा सकते हो ये चीज का, ठीक है, स्क्रिप्ट बना सकते हो अलग अलग चीजों, तो काफी सारा अपन वर्क कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज अपन ने देखा कैसे अपन वर्क कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको लास्ट वाली एक दो कमांड्स रह गई थी जो लाइक प्रायोरिटी सेट करने के लिए होती है, इफ अगर आप प्रोसेसेस के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो मैं जैसे टॉप लिखता हूँ, ठीक है, तो टॉप लिख के यहाँ पर जो भी प्रोसेस मेरा चल रहा है वो सब यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। वंडरफुल। अब अगर मेरे को मान लो क्विट करना है, इससे तो क्विट कर दिया। मान लो मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, ठीक है, फायरफॉक्स मैंने ओपन किया, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेसर रहता है, जो भी प्रोसेसर अपन वर्क कर रहे हैं, बेसिकली जब अपन मल्टीटास्किंग करते हैं तब ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किया, अब ये वाला सर्वर तो हो गया, मतलब इस पे फायरफॉक्स चल रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप खोलता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टॉप कमांड। अब टॉप कमांड क्या करता है, कंटिन्यूसली ट्रैक करता है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर फायरफॉक्स से 23% जो है मेरा सीपीयू को यूज कर रहा है, मतलब ये जो रहता है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कभी कभी अगर हम वर्क कर रहे हैं इसके साथ, मतलब अगर मैं साइड बाय साइड आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये वर्क कर रहे हैं, जब जब हम वर्क कर रहे हैं इसके साथ, तब तब ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसका जो यूजेस है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, जैसे 105% पता नहीं कैसे पहुंच गया, ठीक है। तो ये से यूज होता रहेगा ये सारी चीजें, ठीक है, तो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली, ओके। अब मान लो मेरे को प्रायोरिटी सेट करनी है, मान लो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, डिफरेंट टैब्स खोल रखे हैं मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने फायरफॉक्स भी खोल रखा है, मैंने लिनक्स का कोई अलग सॉफ्टवेयर खोल रखा है, ठीक है, मान लो मैं कुछ और भी कर रहा हूँ,
अदर अदर टास्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वाईफाई को कुछ हैक कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मान लो कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मान लो मैं 5-7 टैब खोल रखे मैंने। अब बेसिकली अगर अपन विंडो यानी बेयर मेटल पे करें, ठीक है, तो परफॉर्मेंस वो कर लेता है, ठीक है, लेकिन वर्चुअल मशीन के अंदर अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते क्योंकि मैंने डिवाइड कर रखे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको प्रायोरिटी सेट करते हैं। इफ अगर मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं फायरफॉक्स चला रहा हूँ, मैं क्रोम चला रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा फेसबुक भी चला रहा हूँ, उसके अलावा प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ, तो प्रोग्रामिंग करते करते मान लो मेरे को सारे जो रिसोर्सेज है वो प्रोग्रामिंग की तरफ, मतलब जो भी मेरा एडिटर है उसको देने हैं, तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। वंडरफुल। अब जैसे यहाँ पर प्रायोरिटी सेट होती है, प्रायोरिटी यानी सेट मतलब सीपीयू किसको ज्यादा रिसोर्सेज दे तो वो चेक कर देना। जैसे मान लो, अब बोलना तो नहीं चाहिए, मान लो आप कहीं गए हुए हैं, ठीक है, मान लो हॉस्पिटल गए हुए हैं, अब वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, लेकिन मान लो अगर आप किसी डॉक्टर को जानते हो तो वो आपको क्या करेगा, फटाफट करवा देगा, या फिर अ, अगर आपने थोड़े बहुत पैसे दे दिए तो वो चीज करवा देगा। तो ये प्रायोरिटी हो गई, मतलब आप प्रायोरिटी बन गए, ठीक है, आप ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी केस है तो आप प्रायोरिटी बन गए। तो आप ऐसे सेट कर सकते हो अपनी मशीन के अंदर भी। तो ये कैसे होता है, तो अपन देखते हैं, ठीक है, इसको करते हैं क्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एन जो वैल्यू होती है, नाइस जो वैल्यू रहती है वो बाय डिफॉल्ट 0 0 -20, ठीक है, तो -20 होती है सबसे हाई। -20 मतलब ये जो अपना लिनक्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, रन कर रहे हैं, वो सब -20 इनको क्यों दे रखी है, क्योंकि ये तो इसेंशियल है, ठीक है। अगर मैं इनसे ये वाली जो इनकी वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो मेरा कहीं ना कहीं प्रोग्राम क्रैश करेगा, कहीं ना कहीं मेरा जो लिनक्स है वो हैंग करेगा, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके, सो जो वैल्यूज रहती है -20 to 19 रहती है, 19 जो प्लस की 19 होती है वो सबसे लो प्रायोरिटी रहती है, और जो -20 रहती है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। अब कैसे अपन इसको असाइन करते हैं वैल्यू, या फिर हम कैसे यूज करते हैं इसका वो देखते हैं, ठीक है। वंडरफुल। तो इसे मैंने नाइस किया, नाइस। अब जैसे मेरे को पता नहीं है कि कैसे यूज करना है, तो मैं मैन कमांड यूज करूंगा, और नाइस, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो रहती है उस पर चला जाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर -n लिखा हुआ है, एड इंटीजर टू द नाइसनेस, मतलब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 10 रहती है, ठीक है, तो मैं -n यूज करके उसकी वैल्यू दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है -20 मोस्ट फेवरेबल प्रोसेस, 19 इज द लीस्ट फेवरेबल प्रोसेस। तो ऐसे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन कोई भी कमांड की, इफ यू डोंट नो अबाउट द कमांड। सो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने को ये आना चाहिए कि वर्क कैसे करते हैं अपन, उस कमांड को यूज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि नाइस कमांड कैसे यूज होता है, ठीक है। तो ओके, सो अगर अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो फायरफॉक्स को मेरे को देना है प्रायोरिटी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर फायरफॉक्स है यहाँ पर तो उसकी 0 प्रायोरिटी है, ठीक है। तो बेसिकली इफ अगर मैं 20 दूंगा, ठीक है, या 19 दूंगा, तो बेस्ट जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो यहाँ चल जाएगी। बाकी के रिसोर्सेज जो रहती है सिस्टम को चाहिए होते हैं वो भी मे बी हो सकता है इनको चल जाए और मेरा सिस्टम हो जाए क्रैश हो जाए, ठीक है। तो अपन 20 किसी को देते नहीं है, ये सिस्टम रिसोर्सेज जो मतलब जो मशीन यूज करती है उनके लिए रहती है। अपन -15 10 ये सारी चीजें अपन देते हैं प्रायोरिटी सेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं नाइस कमांड यूज करता हूँ, तो मैंने नाइस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। कीवर्ड क्या होता है, ये कमांड क्या होता है कि पहले से ही इनका मतलब अ, दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे नाइस किया, -n लिखूंगा, -n, और जब मेरा जो भी नंबर है, जैसे मैंने दे दिया -10 दे दिया, -10 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, -5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर चेक करना कि इसकी जो नाइस वैल्यू है वो चेंज होती है नहीं होती, ठीक है। और फिर मैं किसको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि एक नाम से दे सकते हैं क्या अपन। जैसे मैंने फायरफॉक्स लिखा, तो यस फायरफॉक्स। अब जो ये वाला फायरफॉक्स ओपन हुआ है ना, ठीक है, मतलब अपन नाम से भी दे सकते हैं, और आई थिंक जो प्रोसेस आईडी होती है उससे भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर वापस मैं टॉप कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, टॉप कमांड किया मैंने एग्जीक्यूट, तो ओके ओके, तो किधर गया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को शो नहीं कर रहा है, एक बार देखते हैं। ओके कुछ ये अच्छा, अब दो दो फायरफॉक्स चलने लगे, तो ये कंफ्यूज हो गया कौन सा, ये तो ये पहले वाले का बता रहा है, ठीक है। तो मेरे को पहले इसको एंड करना पड़ेगा, तो ये वाला फायरफॉक्स मैंने एंड किया, और मैं एक काम करता हूँ इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले वाला फायरफॉक्स जो इस वाले टैब के अंदर था वो फायरफॉक्स रन कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर अलग फायरफॉक्स ओपन कर दिया, तो ये कंफ्यूज हो गया किसको प्रायोरिटी देनी है और कैसे रखना है, ठीक है। तो मैं वापस देता हूँ, पहले मैं फायरफॉक्स रन करता हूँ, या फिर रुको,
दो तरीके होते हैं फायरफॉक्स। जैसे ये करूंगा, अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी उसकी वैल्यू होती है जो रहती है -10 रहती है, उस वैल्यू पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मेरे को करना है इसको प्रायोरिटी के साथ ओपन। ठीक है, तो प्रायोरिटी के साथ जब मैं ओपन करूंगा इसको तो -10 की इसकी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, और अब जो रिसोर्सेज रहेंगे, अब जो देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रखा है, ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं दूसरे कम उस पर जाता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ टॉप कमांड। अब जैसे मैं टॉप कमांड लिखता हूँ तो ये देखो फायरफॉक्स और जो उसकी नाइस वैल्यू है -5 हो चुकी है। तो ऐसे ये एग्जीक्यूट होता है। आप मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हो, उनको प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज है ना इस चीज़ को देने हैं। जैसे आप गेमिंग भी करते हो तो क्या करते हो आप गेमिंग के अंदर जो अदर प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको स्टॉप कर देते हो। देन जो भी अदर प्रोसेस रहते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हो। तो ये थी नाइस वैल्यू, ठीक है, नाइस कमांड। ठीक है, इसके अलावा रीनाइस होता है, जो भी रनिंग प्रोग्राम रहता है उसके अंदर आपको कोई ना मॉडिफिकेशन करने, मान लो आपको रनिंग जो भी चल रहा है, ठीक है, आपको क्लोज भी नहीं करना। मतलब इफ अगर मैं को इसकी चेंज करनी है वैल्यू, जैसे इसकी जो चेंज है फायरफॉक्स से इसकी वैल्यू अगर चेंज करनी है तो मैं रीनाइस का यूज करूंगा, ना कि इसको बंद करके फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगा। नहीं, मैं रीनाइस का यूज करूंगा, देन उसकी वैल्यू भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के अंदर। अपन ने स्क्रिप्टिंग के बारे में देखा, नाइस कमांड के बारे में देखा कि कैसे ये वर्क करता है, एग्जीक्यूट होता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इफ अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बताना। ठीक है, अपन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।